अस्सलाम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज बच्चों लाए हैं हम आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वेव्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के टोटल 6 न्यूमेरिकल हैं और इस चैप्टर की सबसे अहम बात यह है कि ये न्यूमेरिकल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अपीयर होंगे, तो ये लॉन्ग में नहीं आ सकते। लेकिन जो इसमें और भी अहम बात यह है कि वो सिर्फ 2 फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपको 2 फार्मूलाज आते हैं तो आपको इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल और सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं और फिर हम इनके 6 के 6 न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से और फार्मूला से। इसमें जो 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं, सबसे पहला फार्मूला जो आपने मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए पढ़ा हुआ है, दोनों के लिए ये फार्मूला वैलिड है। वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ और लैम्डा। पहला फार्मूला ये है इस चैप्टर का, सबसे ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। और दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल टी। और एक चीज़ आप और यहाँ पे याद कर ले, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होनी, लेकिन आपको फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। वो ये होगा एफ इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाय द स्मॉल टी, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, जितना भी टाइम रिक्वायर दिया होगा। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत अहम हैं। उनमें 2 यूज़ होते हैं। ये वाला फार्मूला इससे अगले चैप्टर में यूज़ होगा, वो भी फ्रिक्वेंसी उसमें भी आती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 को इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ करके सोल्यूशन करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट है अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, उसने हमें स्पीड यानी वेलोसिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, और साथ उसने वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ को चूँकि हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा का साइन डाल देंगे, और ये है 3 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, हमें रिक्वायर पता चल गया है यहाँ पे कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। ये हमारा यहाँ पे रिक्वायर है। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान फार्मूला है जो भी हमने ऊपर लिखा है, v है, लैम्डा है और f फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपके जहन में आ जाना चाहिए, v इज इक्वल टू f और लैम्डा। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। v की वैल्यू हमें दी हुई है 300, लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है 3 मीटर। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये 3 यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 3। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। यूनिट लिखना नहीं भूलना यूनिट का। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो यूनिट का जो है वो 0.5 मार्क होता है, और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वहाँ पर इसी यूनिट का जो है वो 1 नंबर होता है। तो आपने इसको ज़रूर लिखना है। रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम इसका? हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। इसका यूनिट हर्ट्ज भी है और इसका यूनिट पर सेकंड भी है। दोनों में से आप कोई भी यूनिट लिख देंगे तो दोनों यूनिट ही आपके ठीक होंगे, लेकिन आपने इसका जो कॉमन यूनिट यूज़ होता है हर्ट्ज, आपने वही लिखना है। तो होप सो न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी न्यूमेरिकल नंबर 1 की। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर। उसने हमें वेव बता दी है, कहता है कि ये वेवलेंथ इसकी 2 मीटर है। तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर। फिर कहते हैं एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी उसने बताई है वो है 5 हर्ट्ज। कहता है व्हाट इज द स्पीड, हमने वेव स्पीड, ये हमारा रिक्वायर्ड आ गया, हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? फौरन से फार्मूला जहन में आ जाना चाहिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, f की वैल्यू यहाँ पर है 5 और लैम्डा की वैल्यू है 2, तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। और जो स्पीड है इसका यूनिट आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, साथ वेलोसिटी निकल आई 10। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? अब ये बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है, पेपर में लॉन्ग कभी भी नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे द वेव स्पीड इज, निकली है ये हमारी 10 मीटर पर सेकंड, तो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, होप सो इसकी समझ आ गई होगी। छोटा सा फार्मूला है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। उसने हमें फ्रीक्वेंसी बता दी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इसको 250 हर्ट्ज। फिर कहता है कि एंड है अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड। उसने साथ स्पीड भी बता दी है 340 मीटर पर सेकंड।
फाइंड इट्स वेवलेंथ, यहाँ पर हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी हमने लैम्डा फाइंड करना है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। अभी ये फार्मूला जो आपको बताया हुआ है वही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, एक ही फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है। P इज इक्वल टू एफ, साथ आ जाएगा इसके लैम्डा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं तो V उसने हमें बताई हुई है 340 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पे 250 और लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 250 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 340 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू लैम्डा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 डिवाइड बाई 25। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.36। और ये लैम्डा दिया हुआ, तो लैम्डा का मतलब यूनिट जो है वो, क्योंकि ये डिस्टेंस है दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान, तो इसका यूनिट यहाँ पर आ जाएगा मीटर, डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे हम कहेंगे द वेवलेंथ इज, वेवलेंथ कितनी है 1.36, तो हम लिखेंगे द वेवलेंथ इज 1.36 मीटर। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो। होप सो इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है, दैट इज द 50 हर्ट्ज। फिर कहता है हाउ मच टाइम, अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट में टाइम पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे टाइम बताना है, टी लिखेंगे, हमने फाइंड करना है। डज इट मे टेक टू कंप्लीट वन वेव, कितनी देर में जो है वो अपनी वेव मुकम्मल कर लेता है, तो उसने वन वेव बोल दिया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 वेव। अब दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से बता देता हूँ ताकि आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे सॉल्व कर लें। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, सबसे आसान फार्मूला तो यही है कि ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो 1 ओवर टाइम की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है, क्योंकि हमने टाइम पीरियड सॉरी फाइंड करना है, टाइम पीरियड को रिप्लेस कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये फार्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, क्या है वैल्यू है जी 50, तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.02। और चूंकि ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो सेकंड होता है, ये आ जाएगा सेकंड, तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये सॉल्व करने का। दूसरा मैथड इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n ओवर स्मॉल टी, तो चूंकि हमने t फाइंड करना है तो t को ले जाए फ्रीक्वेंसी की जगह पे, फ्रीक्वेंसी को t की जगह पे ले आएँ, और n की वैल्यू चूंकि मैंने बताई है यहाँ पर के 1 आनी है, तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी मेथड यही है जो मैंने बता दिया, तो आप कोशिश करें इसी से सॉल्व करें। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो हम कहेंगे द टाइम पीरियड इज, ने बताया फ्रीक्वेंसी बताई हुई थी, तो टाइम पीरियड निकला इज 0.02, साथ इसके लगा दे सेकंड, तो ये हमारा टाइम पीरियड यहाँ से निकला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। वेव हैज़ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर, उसने वेवलेंथ दे दी है, वेवलेंथ लैम्डा 0.5 मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी बता दी उसने हमें 200 हर्ट्ज, सॉरी तो ये 200 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, हमने यहाँ पे स्पीड v फाइंड करना है। फार्मूला फिर से ध्यान में आ गया होगा, एक ही फार्मूला बार बार चल रहा है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 200 और लैम्डा की वैल्यू 0.5। 0.5 को 1/2 भी कहते हैं, ये भी याद कर लें, या डायरेक्टली भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं। तो कैंसलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 100 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट के लिए लिखेंगे कि द स्पीड इज 100 मीटर पर सेकंड, द स्पीड इज, या आप वेव स्पीड भी लिख सकते हैं, इज 100 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था। 6 न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड बोला है तो आपने इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, इसको अगर इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 2/100 सेकेंड भी इसको लिखा जा सकता है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, हमने इस वेव की रिक्वायर्ड है फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ऐसा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें हमें सिर्फ गिवन डाटा में एक ही चीज़ प्रोवाइड की है गिवन डाटा में, और एक चीज़ उसने हमें रिक्वायर में दे दी है। कैलकुलेशन करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फार्मूला आपके जहन में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t।
चूँकि हमने फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है तो 1/t की वैल्यू पुट कर दे 2 डिवाइड बाई 100, डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। ये 100 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके 100 ही आ जाएगा। जब इसकी मजीद कटिंग करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर बन जाएगा 50 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज। अगर हमने लिखना है इसका रिजल्ट तो बनेगा द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ये हमारा आंसर है। और आज का आखिरी न्यूमेरिकल ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल। होप सो इन तमाम न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई अगर आपकी क्यूरी हो तो किसी जगह पे कॉन्सेप्ट समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप मुझसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।